वी जस्ट टॉक्ड अबाउट सेल, और बहुत सारे सेल को जब मिलाते हैं मैंने कहा था उसको बैटरी कहते हैं, इजंट इट? सो नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें से कुछ टाइप के सेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल की। अब ड्राई सेल बेसिकली जो हम रेगुलर सेल को यूज करते हैं दैट इज ड्राई सेल। ओके, अब ड्राई सेल की जो, अगर इफ यू ओपन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ड्राई सेल, if we open the outermost coating of dry cell, we find a whitish coating, whitish layer। हमें क्या मिलती है? एक whitish layer। This whitish layer is zinc, which acts as negative terminal of the सेल। ठीक है, जैसे ही हम अपने जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल को रिमूव करेंगे, अंदर एक व्हाइटिश लेयर होती है। वो व्हाइटिश लेयर बेसिकली, व्हाइटिश कोटिंग जो होती है वो बेसिकली होती है, व्हाइटिश सब्सटेंस जो होता है वो होता है बेसिकली जिंक, जो एक नेगेटिव टर्मिनल के जैसे काम करता है। यू कैन गो थ्रू द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, अब ये होता है ड्राई सेल। अब उसके अंदर इफ वी रिमूव द फर्दर लेयर, तो फिर वील सी इनसाइड इट is an electrolyte, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है एक वेट पल्प विच इज मेड अप ऑफ जिंक क्लोराइड एंड NH4Cl, मतलब कि जिंक क्लोराइड और NH4Cl इज एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट is basically a wet pulp which is a mixture of एक वेट पल्प होता है जिस जो मिक्सचर किसका होता है? मैंने कहा था जिंक क्लोराइड, मतलब कि ZnCl2 एंड एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको जो जिंक के अंदर की तरफ होता है। ओके, दो लेयर्स के बीच में। अब सेंटर मोस्ट एट द सेंटर पार्ट, एट द सेंटर देयर इज a black gray rod which is made up of graphite। अगर आप सेंटर मोस्ट पार्ट पे देखोगे तो हमें एक ब्लैक ग्रे टाइप का कोई सब्सटेंस मिलता है, रॉड टाइप का, जो बेसिकली होता है ग्रेफाइट। ओके, दिस एक्ट्स एज द ग्रेफाइट acts as the positive terminal of the cell। अब ग्रेफाइट जो होता है वो बेसिकली कवर्ड होता है मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, MnO2 के साथ। सो द ग्रेफाइट is covered with
मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। अब ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब ये जितनी सारी गैसेस और जो लिक्विड हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, देयर इज वन थिंग आई फॉरगॉट टू राइट, इन द मिक्सचर ऑफ NH4Cl and ZnCl2, there are free positive and negative आयंस। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? इन द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl। अब ये मतलब कि जो हमारा वेट पल्प होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो दिस लाइन शुड बी अराउंड हियर। ओके, इसके बाद ये लाइन आएगी और उसके बाद हम सेंटर ऑफ द रॉड के बारे में बात करेंगे। अब ये हो गया इस चीज के बारे में। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ various chemical substances electricity is generated। अब लेकिन सेल को आपने हमेशा देखा होगा, अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आयंस जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरी जगह फ्लो होना शुरू हो जाता है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में हमें करंट चाहिए उसके हिसाब से हम सेल को डिजाइन करते हैं। नाउ वी ऑल नो कि करंट से, ड्राई सेल से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम नहीं कर पाते हैं। रीजन इज द वेट पल्प। ये जो वेट पल्प होता है, ये जो रिएक्शंस है उसको बहुत स्लो कर देता है, मतलब कि द फ्लो ऑफ आयंस जो है ये उस चीज को स्लो कर देता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वेट पल्प वी कैन नॉट जनरेट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वेरी हाई वोल्टेज कुड नेवर बी जनरेटेड with dry cells। Okay, so due to the wet pulp used in the cell, the chemical reaction proceeds very slowly। जो chemical reactions होते हैं सेल के अंदर वो बहुत slowly proceed करते हैं because of the wet pulp that is present। और उस चीज की वजह से hence a large electric current cannot be obtained। मैंने अभी कहा कि उस चीज की वजह से बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट हम obtain नहीं कर सकते। ठीक है, so wet pulp plays a very important role in making sure that a lot of electricity should not be generated। Dry cells are very convenient to use as they can be held in any direction with respect to the ground and can also be mobile instrument in such as रेडियो सेट्स, वॉल क्लॉक्स, टॉर्चेस एटसेट्रा। अब ड्राई सेल जो है, अब ऑब्वियसली अगर मैं टॉर्च के अंदर ड्राई सेल को यूज कर रहा हूँ उसको मैं उल्टा करके भी यूज कर सकता हूँ, टॉर्च को मैं ऊपर करके भी यूज कर सकता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच आई नीड द सेल टू वर्क, मैं उसको अपने हिसाब से होल्ड कर सकता हूँ। वेयर एज अदर सेल्स के अंदर कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि मैं उसको हर डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकता। लेट्स सी व्हाट अदर सेल्स आर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेड एसिड सेल। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें दिख रहा है लेड और एसिड को इस चीज के अंदर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी चीज, लेड एंड एसिड। लेड का मतलब Pb एंड एसिड कौन सा? H2SO4 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल। अब इसके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टू रॉड्स ऑफ Pb एंड PbO2 आर यूज्ड। ठीक है, दो रॉड्स यूज किए जाते हैं Pb और PbO2 के
मतलब कि लेड और लेड ऑक्साइड के पीबी। नाउ बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस सो वेट, पीबी और पीबीओ2 यूज किया जाता है और इट इज डिप्ड द rods that are used as electrodes are dipped in H2SO4। मतलब कि ये जो दो रॉड्स है उनको H2SO4 के अंदर डिप किया जाता है। बेसिकली कुछ इस टाइप से, ये है अगर मेरा PbO2, ये है मेरा Pb, और इनको डिप किया जाता है लिक्विड के अंदर। सो दिस विल बी माई सो बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज माई H2SO4। ओके, सो बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस in the cell, PbO2 acquires a positive charge, and Pb acquires negative charge। ओके, अब इफ एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, नो वेट, सबसे पहले तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये एक नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर, सॉरी एक्वायर कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। द अप्रोक्सीमेट द पोटेंशियल डिफरेंस हम देख चुके हैं, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both the rods is about 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट तक का इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। हाई करंट कैन बी जनरेटेड थ्रू this, high की जगह high voltage current can be generated through this। Now this, it is a rechargeable battery, it या फिर it can be recharged, if the cell gets discharged। अब और ज्यादा करंट को जनरेट करने के लिए, और तो हम क्या करते हैं ना, इन सेल्स को, जो लेड एसिड सेल होता है उसको सीरीज में अटैच करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरेट करवा पाए। ओके, सो लेड एसिड सेल्स, सॉरी, if a load such as bulb is connected externally between 2 electrodes and external current flows through it। मतलब कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक एक्सटर्नल पावर से कनेक्ट कर पाए, एक्सटर्नल लोड से, जैसे कि एक बल्ब, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब भी इस टाइप का हो तो हमें क्या पता है, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाए उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेड एसिड सेल? सो दीज आर यूज्ड इन first of all, lead acid cells are connected in series to obtain higher potential difference। I told you कि इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट कर पाए। These are used in batteries of cars, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जहां पे भी हमको
कार, ट्रक, बैटरी एटसेट्रा, बेसिकली व्हीकल्स की जो बैटरीज हो, जहाँ पावरफुल बैटरीज का यूज किया जाए, वहां पर लेड एसिड सेल को हमें यूज करना पड़ता है। या फिर जहां पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की अगर कहीं पर जरूरत पड़े, तब हमें लेड एसिड सेल की जरूरत पड़ती है।